नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का 2 दिन बाद स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन मैं कुछ बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था, करके वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए आज और एक वीडियो आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, जिस दिन से आत्मनिर्भर प्लान आया है और मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके बाद बहुत सारे कमेंट आते थे मुझे कि सर ये जो अलग अलग टाइप की इनकम है नए प्लान के हिसाब से किस तरीके से आएगी, हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर का इनकम क्या आएगा, ट्रैवल फंड के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कार फंड के ऊपर बना दीजिए। वैसे बहुत सारी क्वेरीज थी और अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये इनकम आएगी कैसे और कितनी आएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ ही मैं बना दूं। हालांकि एक ही वीडियो में सारी बता पाना काफ़ी मुश्किल है। मैं तकरीबन 6 वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। इसके अंदर जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड और क्राउन डायरेक्टर, सारी की सारी मैं इनकम बताऊंगा आपको। और विथ एलओबी आपको क्या क्या इनकम होगी। देखिए, जैसे सिल्वर डायरेक्टर जाएगा आपको एलओबी भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एलओबी क्या आएगी, कितनी आएगी, ट्रैवल फंड कितना आएगा, अगर आप स्टार डायरेक्टर हो तो फिर कार फंड कितना आएगा, डायमंड डायरेक्टर पे कितनी इनकम होगी, मल्टीपल एलओबी कितनी होगी। मतलब मैं सारे के सारे कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विथ एग्जाम्पल आपको सारी की सारी इनकम का कैलकुलेशन बता पाऊँ और आप आसानी से समझ पाओ, ताकि आपको जो बार बार कमेंट करनी पड़ रही है इसके ऊपर वो कमेंट ना करनी पड़े। तो जैसे मैंने बताया कि सारी सीरीज़ ही मैं बनाने वाला हूँ, तो आज सबसे पहला जो वीडियो मैं इस सीरीज़ में बनाने जा रहा हूँ वो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये पार्ट 1 है, टोटल 6 पार्ट में ये सीरीज़ बनेगी। तो देखिए, ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम जानने से पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, देखिए अब यहाँ से वीडियो एकदम ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बार बार कमेंट ना करनी पड़े। और नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार वीडियो देख लीजिएगा कुछ भी कमेंट करने के पहले। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे पहला तो कंडीशन है, अगर आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाना है तो आपके जो क्यूमुलेटिव पीवी है वो मिनिमम 5500 तो क्रॉस करने ही चाहिए। क्यूमुलेटिव का मतलब आपके अगले, पिछले, करंट मंथ जो भी महीने हैं, जब से आपने वेस्टेज ज्वाइन किया है तब से लेके करंट मंथ तक के आपके जो भी टोटल पीवी हुए हैं वो कम से कम टोटल 5500 तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये सबसे पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जिस मंथ में भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने जा रहे हो वो मंथ में मिनिमम 2001 पीवी होने चाहिए। देखो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट आती है मुझे कि सर 5500 से मैं बनूंगा या 2000 से बनूंगा। तो देखो, ये कंडीशन आप शांति से समझ लीजिए। 5500 आपके क्यूमुलेटिव तो कम से कम होने चाहिए और करंट मंथ में 2001 पीवी। मतलब अगर मोटा मोटा आप देख लो, अगर आप प्रीवियस मंथ में आपके क्यूमुलेटिव पीवी 3500 से ज़्यादा हो चुके हैं और ये महीने में 2001 पीवी कर लिया तो दैट मीन्स आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। 5500 भी आपने क्रॉस कर लिए और ये करंट मंथ में 2001 पीवी, क्योंकि 3500 में अगर 2001 आपने जोड़ दिया तो 5501 पीवी होते हैं। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि आप पिछले महीने में आपके क्यूमुलेटिव पीवी 3000 थे और ये महीने में आपने 2001 पीवी किया है, तो 3000 में 2001 जोड़ने से होते हैं 5001 पीवी। दैट मीन्स कि आपने टच नहीं किया है 5500। तो ये केस में आपने भले ये महीने में 2001 पीवी किए हैं लेकिन आपके टोटल 5500 नहीं हुए तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं माने जाओगे। समझ में आ गया मैं जो कहने जा रहा हूँ। मैं 5500 तो क्रॉस होने ही चाहिए और मिनिमम 2001 पीवी होने चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए पिछले महीने तक आपके पीवी थे 5000 टोटल, अगले पिछले महीने के, और ये महीने में आपने 1000 पीवी किए आपके ग्रुप पीवी। तो ये केस में क्या हो गया, 5000 प्लस 1000 मतलब 6000 पीवी। तो आप बोलोगे सर अभी हमने 5500 पीवी क्रॉस कर लिया है तो अब तो हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाए। नहीं, ये केस में भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं मानो जाओगे, क्योंकि भले आपने 5500 पीवी क्रॉस कर लिए हैं बट करंट मंथ में
आपने 2001 पीवी नहीं किए हैं, तो ये केस में भी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक 5500 क्रॉस होने चाहिए आपको, और दूसरा 2001 पीवी इन अ सिंगल मंथ होने चाहिए। और थर्ड और इम्पोर्टेंट कंडीशन आप मेन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने जा रहे हो तो वो केस में आपके नीचे अगर कोई 11% वाला लैग है तो उसके पीवी आपके 2001 पीवी में काउंट नहीं होगी। समझ रहे हो? मान लीजिए कि आप अभी 3500 पीवी पे हो, उसमें आपने ये महीने में 2001 पीवी कर लिए ग्रुप पीवी, लेकिन वो 2001 पीवी में से मान लीजिए कि 500 पीवी आपके कोई 11% वाले लैग के हैं, तो ये केस में आपको ये करंट मंथ के 1500 पीवी ही माने जाएंगे, वो लैग के पीवी काउंट नहीं होंगे। और ये कंडीशन सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ही है। अगर आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो वो केस में ये वाले पीवी आपके साइड वॉल्यूम में काउंट होते हैं, लेकिन वेस्टिज के रूल्स के मुताबिक अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब भी आपको ब्रॉन्ज बनना है तो जो भी 2001 पीवी है वो आपके 5% से लेके 10% के लैग के बीच में होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन होप आपने ध्यान से सुन ली रहेगी। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा। क्यूमुलेटिव 5500 पीवी आपके क्रॉस होने चाहिए, मिनिमम 2001 पीवी आपके करंट मतलब सिंगल मंथ में होने चाहिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज बन रहे हो तो 11% लैग वाले पीवी काउंट नहीं होंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। अब इनकम की बात कर लेते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, प्रीवियसली आपके 3500 पीवी थे। मान लीजिए जुलाई 2020 में आपके 3500 ऑलरेडी क्यूमुलेटिव हो गए थे, और करंट मंथ में आपका खुद का आपने 101 पीवी किया है। ए बी सी जो 5% वाले लेग थे, तीनों लेग से आपको 250 पीवी आए हैं। डी वाला लेग एक था आपके पास जो 700 पीवी किया है, और ई वाला लेग आपका 450 पीवी दिया है। डी वाला लेग 8% पे था, ई वाला लेग 10% पे था। अब आप बोलोगे 450 पीवी में 10% कैसे पहुंच गया? तो दोस्तों मैं इसलिए लिखा है कि अगला पिछला जोड़ के उसका स्टेटस 10% था, नहीं तो वापस इसके लिए भी कमेंट कर दोगे कि ये 10% कैसे हो गया। तो उसका अगला पिछला जोड़ के उसका लेवल 10% था, लेकिन करंट मंथ में उसने 450 पीवी किए थे। तो इस तरीके से अगर आप टोटल कर लो ये पांचों डाउनलाइन का और आपका खुद का, तो आपका क्या हो जाता है 2001 पीवी इन अ करंट मंथ। मतलब ये महीने में आपने 2001 पीवी किया, 3500 आपके पिछले महीने में थे, तो अगर इसमें 2001 पीवी जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया 5501 पीवी। तो ये केस में देखो आपके दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। आपने 5500 पीवी भी क्रॉस कर लिया है, आपके 2001 पीवी भी ये करंट मंथ में हो गए हैं, और आपका एक भी लेग इसमें से 11% वाला नहीं है। मतलब ये सारे के सारे पीवी आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेग में माने जाएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैं वैसे तो थोड़ा ही फास्ट जा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो वीडियो और एक बार देख लीजिएगा। तो ये केस में 2001 पीवी पे आपकी इनकम क्या होगी? देखो इनकम क्या होगी, आपने सेल्फ 101 पीवी किया है, उसको 18 मतलब बिजनेस वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका खुद का परफॉर्मेंस बोनस आएगा 200 रुपया। ठीक उसी तरीके से ए बी और सी वाला लैग था वो आपका 5% पे था, तो उसमें से 6% आपको डिफरेंस कमीशन मतलब परफॉर्मेंस बोनस आएगा, मतलब 270 रुपया हर एक लैग से आएगा। डी वाला लैग ने 700 पीवी किया था, बट क्योंकि वो 8% लेवल पे था तो उसमें से आपको 3% परफॉर्मेंस बोनस आएगा, डिफरेंस कमीशन वो बनता है 378। और ई वाला लैग जो था आपका 10% पे था और आपका लेवल है 11%, तो उसमें से 1% आपको आएगा परफॉर्मेंस बोनस। तो अगर परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो आपको आएगा टोटल 1469 परफॉर्मेंस बोनस आएगा, और प्लस डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस क्या बनेगा आपका? पूरे 2001 पीवी को डायरेक्टर बोनस का चार्ट के हिसाब से देखे तो 6% उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आपका 120 पीवी होता है डायरेक्टर बोनस, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो होता है 2161 बिजनेस वॉल्यूम, और डायरेक्टर बोनस की वैल्यू है 1.35। अगर आपको 2001 को डायरेक्ट 1.458 से भी करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी 2917। और एक्चुअल लीगल प्रोसीजर ये है कि अगर डायरेक्टर बोनस निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं। तो 2917 रुपया आपका आएगा डायरेक्टर बोनस।
और अगर परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल आपकी इनकम होगी 4386। तो दोस्तों ये जो था 4386 वो बैर मिनिमम 2001 पीवी से अगर आप डायरेक्टर बनते हो तो की इनकम है। लेकिन कभी भी हमें एकदम टच टू टच नहीं करना चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए। अगर जितने ज़्यादा पीवी आप निकाल सको तो ये इनकम और इंक्रीज हो सकती है। तो उम्मीद है आज डायरेक्टर बोनस के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो आप सभी को समझ में आया रहेगा। बैर मिनिमम पॉइंट से भी अगर आप डायरेक्टर गए तो 4386 की तो इनकम आपको कंफर्म होगी। फिर डिफरेंट लेग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लेग कौन से लेवल पे है। बट मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया है। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने लेग का स्ट्रक्चर देख के आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल वीडियो में अपलोड करूंगा सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर। सिल्वर डायरेक्टर जाने पर आपको और 2 इनकम नई स्टार्ट हो जाती है, आपको ट्रैवल फंड मिलना भी चालू हो जाता है। और डायरेक्टर बोनस जो यहाँ पर 4% है, इसके जगह पे आपको 14% डायरेक्टर बोनस मिलना चालू होता है। तो वो क्या कैलकुलेशन होगा वो कल के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर सिल्वर एलओबी मिलता है तो कितना इनकम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल सिल्वर डायरेक्टर के इनकम के वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।